बस एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएंगे और हमें तमाशा दिखाएंगे, आवाम को एंटरटेनमेंट देंगे, इससे ज़्यादा इनकी कोई सियासी हैसियत नहीं रहेगी। ठीक है जी, ठीक है। एक सर्कस लगा रहेगा और आवाम जरा महजूज होते रहेंगे। ठीक है जी, अब देखते हैं सर्कस कहाँ तक आपको एंटरटेन करता है। ब्रेक के बाद सदीक जान अपनी बड़ी खबर शेयर करेंगे, उसामा गाजी भी मेरे साथ मौजूद होंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, उसामा गाजी और सदीक जान दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले बड़ी बातें हो रही थी, तलाक हुई है पीडीएम में या फिर खुला हुई है, क्या हुआ है? तो सदीक आपने वैसे गुत्थी मैंने कहा सुलझाएं, लेकिन आपने भी गोलमोल कर दी बात। खैर चलें आगे बढ़ते हैं। सदीक आपके पास और भी कोई बड़ी खबर है, मैं चाहूंगी वो खबर शेयर करें नाजरीन के साथ। जी बिल्कुल, ख़बर यह है कि इमरान खान साहब की यहाँ जो टीम है जो बहुत से मामलात को देख रही है वो कॉन्फिडेंट है और ज़राए जो दावा कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये बात कंफर्म है कि अप्रैल के महीने में जहांगीर खान तरीन और उनके बेटे अली तरीन को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो हुकूमत ये गिरफ़्तारी करवाने के बाद ये तासुर देने में हुकूमत ये समझती है कामयाब हो जाएगी कि जी बिला तफरीक एहतसाब हो रहा है। देखें हमारे अपने लोग भी गिरफ़्तार हो रहे हैं, जो इमरान खान साहब के सबसे करीबी दोस्त थे उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो जहांगीर तरीन साहब की यहाँ पर शहर इक़्तिदार में जो टीम है प्राइम मिनिस्टर की वो कॉन्फिडेंट है कि अप्रैल में वो गिरफ़्तार हो जाएंगे। और दूसरी तरफ जो दूसरा दावा है जो चीनी के हवाले से कहा जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर कीमतें बहुत कम हो जाएंगी, ये दावा पिछले 10 माह से किया जा रहा है। मई में जब ये कमीशन बना था इसकी रिपोर्ट आई थी, बल्कि मई में तो रिपोर्ट आई थी, जब रिपोर्ट आई थी उसके बाद से ये दावा किया गया कि अभी चीनी की कीमतें कम हो रही हैं, अभी हो रही हैं, लेकिन चीनी की कीमतें कम नहीं हुई। अब आप तरीन साहब को गिरफ्तार भी कर लेंगे, कर लें, ठीक है, आप तासुर देंगे कि बिला तफरीक एहतसाब हो रहा है और बहुत बड़ा ये कारनामा है कि जहांगीर तरीन गिरफ्तार हो गए, लेकिन आवाम को उससे क्या मिलेगा जब आप चीनी की कीमतें कम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आते हैं। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन भी ये सवाल उठा रहे हैं जो अब उनके ऊपर जो चीज़ें डाली गई हैं मनी लॉन्ड्रिंग की, वो इसलिए डाली गई हैं ताकि उनको गिरफ्तार किया जा सके, क्योंकि जो चीनी के हवाले से जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं सट्टेबाजी और ये चीज़ें चीनी ज़ख़ीरा करने या बेनामी जो लोग हैं उनको बेचनी, उसमें फौरी गिरफ्तारी मुमकिन शायद ना होती, बड़ा मुश्किल था। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग जो डाली गई है उससे गिरफ्तारी के इम्कानात बढ़ गए हैं और ये फैसला शायद कहीं हो चुका है कि हर सूरत में उनको गिरफ्तार करना है। और वजूहत कुछ भी हों, जिसमें एक बड़ी वजह जो कही जा रही है वो यही है कि गिलानी साहब के सेनेटर बनने में किसी हद तक जो इल्ज़ाम है जहांगीर तरीन पर कि उनका किरदार था, ये ज़रूर है कि वो इसका इनकार करते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं इसमें अपना किरदार अदा करूँ। और अभी भी आपने देखा कि किस तरह से खबरें आज चली कि जहांगीर तरीन अगले हफ्ते आसिफ जरदारी से मिलने जा रहे हैं। इस हवाले से मेरी बात हुई है, जहांगीर तरीन साहब बिल्कुल मिलने नहीं जा रहे। और दूसरा ये है कि ना ही वो अभी, चाहे वो गिरफ्तारी की हद तक मामला चले जाएं, ना तो वो अभी किसी और जमात में जाएंगे, ना उनका जाने का इरादा है, ना किसी से उनकी मुलाकातें हुई हैं, ना वो मुलाकातें करेंगे। अभी उनका ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अप्रैल के महीने में। ठीक है उसामा गाजी साहब, आपका मैं तजिया चाहूंगी इस पर। देखिए मेरा ख्याल है कि ये सब जानबूझकर ये फीलर्स छोड़े गए ये जहांगीर तरीन साहब के हवाले से कि जी वो मखदूम अहमद महमूद से मिले हैं। अब उनसे तो मुलाकात शायद कोई डिनाई नहीं कर रहा और वो साबिक गवर्नर है पंजाब के पीपल्स पार्टी के, आज भी बड़े सीनियर रहनुमा, उनसे रिश्तेदारी भी है, तो मिल रहे हैं। लोधरा से खबरें हैं कि मुलाकातें वो कर रहे हैं, एक्टिव भी हैं। तो मेरी जो इतलात है वो ये है कि जिस तरह सदीक जान ने कहा कि अगर जहांगीर तरीन साहब गिरफ्तार होते हैं, वैसे तो मुझे लगता है कि अगर गिरफ्तार हो भी गए तो ज़्यादा अरसा नहीं होगा, क्योंकि कॉर्पोरेट क्राइम और बड़ा वो देख दाख के सारा कुछ किया जाता है। यहाँ 20-20, 30-30 साल से लोग हैं, इनको भी पता है क्या करना है। जहांगीर तरीन साहब मुखालिफिन पर, यानी जिस तरह आपने देखा कि पनामा लीक्स और उसमें एक्टिव रहे, तो बड़ा सोच समझ कर चल रहे होते हैं। लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने भी अपने पास बहुत सी चीज़ें रखी हुई हैं और वो ये अपने करीबी लोगों को कह रहे हैं कि जी ये सारा कुछ आजम खान और शहजाद अकबर और मेरे खिलाफ जो लॉबी थी उसने किया है। और जब वो यहाँ पाकिस्तान आए थे वो कुछ एश्योरेंसेस पर पाकिस्तान आए थे कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब अगर उनको गिरफ्तार किया गया तो वो बड़े नाराज़ होंगे और ख़ासतौर पर उनके बेटे के हवाले से यह है कि ये तो बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो जाएगी, तो फिर वो भी इन एक्शन आ सकते हैं। उन्होंने भी जवाबी तौर पर कह दिया, तो ये भी इसलिए ऐसे फीलर्स छोड़े जाते हैं। मैं मानता हूँ कि वो पीपल्स पार्टी में अभी नहीं कही जा रहे, 2023 तक हो सकता है कुछ हो जाए, तब तक बहुत वक्त पड़ा है और हो सकता है दोबारा सुलह की तरफ आ जाए, क्योंकि अब भी ये यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत से पहले, ये जो उनकी जीत हुई है सेनेट में, उससे पहले तक दोबारा राबते वगैरह कुछ शुरू हो गए थे और उसमें परवेज खटक साहब ने किरदार अदा किया था। फवाद चौधरी साहब ने भी अभी एक इंटरव्यू में कहा है कि जी व्हाट्सएप पर और इमरान खान और जहांगीर तरीन के राबते हैं। तो
इस लिहाज से मामला चल रहे थे। लेकिन अब दोबारा इमरान खान साहब भी कन्विंस हो गए हैं, कुछ एजेंसी की रिपोर्ट भी उनके पास गई, कोई उनके अंडर एजेंसियां आती हैं कि जी यूसुफ ज़गलानी की जीत में इनका किरदार है जहांगीर तरीन का, और वहां से फिर मामला ज्यादा खराब हो गए हैं। तो अब लगता है कि अभी तो ये इसी तरह चलेंगे और हुकूमत की तरफ से प्रेशर होगा, FIA इमरान खान साहब के अंडर है, वहां से इन पर प्रेशर बिल्ड होता रहेगा। लेकिन आने वाले वक्त में लगता है अगर गिरफ्तारी हो भी गई तो हमारे अच्छा उसामा गाजी, अगर ये सवाल लोगों के जहनों में आएगा कि जिस तरह आपने कहा कि कुछ रिपोर्ट्स गई प्राइम मिनिस्टर के पास कि गिलानी साहब की जीत में किरदार हो सकता है, तो फिर इसको पर्सनल ग्रज कहा जाएगा? अगर ऐसी कोई रिपोर्ट ना होती तो क्या इस तरह ना होता, या ये मेरिट की बुनियाद पे होगा? जो भी, अगर मेरा सवाल समझ रहे हैं ना आप। देखिए अब अगर मेरिट की बुनियाद पर है तो फिर तो ये काफ लीग पर भी उसी तरह आएगा, फिर तो ये खुसरो बख्तियार साहब पर भी उस तरह आएगा, फिर ओमनी ग्रुप पर भी उस तरह आएगा। हाँ। अगर सिर्फ जहांगीर तरीन साहब चले गए सिर्फ अकेले, हाँ। तो वो तो फिर ये आएगा कि एक दो चीजें, एक ये कि जी ये जो सारा मामला चल रहा है इमरान खान साहब नाराज है, दूसरा ये कि ये दिखाने के लिए कि जी हम बड़े देखिए अपने ही बंदे को बिल्कुल हाँ। पकड़ा है, बाकी तो बात की बात उनके खिलाफ चल ही रहे हैं। लेकिन अगर आपकी जो अंदर की खबर है कि वो मतलब अगर तो गिलानी साहब की जीत में किरदार है, ऐसी रिपोर्ट जा चुकी है, तो फिर अपना बंदा तो समझ के नहीं पकड़, एग्जांपल तो सेट नहीं की जा रही ना। इमरान खान साहब उनको पकड़े ना जो गए, ये भी तो देखे ना जिन्होंने वोट दिया उनके खिलाफ क्या कर लिया है। तो सियासी मसलतें अपनी होती हैं कि उनके खिलाफ फिर एक्शन लें, जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में लिया था, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी, ये भी एक मसला है। अभी तक तो ये है कि इमरान खान साहब ने कहा काबीना में रद्दबदल करनी है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि उनको नाराज भी नहीं कर सकते। तो कुछ मसाइल ये होते हैं, कुछ मसले होते हैं, हुकूमत भी तो चलानी है। अच्छा सदीक, आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगी कि जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ वाकई कोई बाकायदा बहुत बड़ी लॉबी जो काम कर रही है, इमरान खान साहब के साथ उनके ताल्लुकात ऐसे खराब हो गए, या फिर अंदर के कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि उनकी जानिब से भी कहा जाता है कि उनके खिलाफ साजिशी अनासिर बहुत ज्यादा है, साजिशें करने वाला टोला बहुत ज्यादा है, या आपको लगता है कि बस जब मतलब सिर्फ अपने को कवर करने के लिए ऐसी बात कह दी जाती है, या वाकई ऐसा कुछ है? जी मैं सिर्फ एक चीज़ का इजाफा कर लूँ, जो उसामा भाई यानी जहांगीर तरीन के खिलाफ पॉलिटिक्स हुई है या किस किस को तब्दील करना है, लेकिन वो इसलिए रुका हुआ था मामला कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब क्योंकि वो कोविड का शिकार थे, उन्होंने हलफ लेना है, तो इंतज़ार किया जा रहा है कि जैसे उनका कोविड नेगेटिव होगा तो टीम में जो तब्दीलियाँ हैं वो करके और फिर वो हलफ लेंगे, ख़ासतौर पर इतलात और इस तरह की कुछ वजारतों में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं। दूसरी जो आपने बात की जहांगीर तरीन साहब के एंटी ग्रुप की, तो इस वक्त अगर तहरीक इंसाफ और इमरान खान हुकूमत में किसी ग्रुप का राज है तो वो एंटी जहांगीर तरीन है, और जो जहांगीर तरीन साहब के बहुत करीब समझे जाते थे वो भी इस वक्त जहांगीर तरीन साहब के हवाले से पार्टी के अंदर मीटिंग्स में कहीं बात नहीं करते, क्योंकि सब खौफजदा हैं कि इस वक्त जो जहांगीर तरीन के हवाले से बात करेगा, उनके हक़ में बात करेगा, उनकी साइड लेगा, वो भी जो है वो काफ़ी उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है, उसको वजारत से हाथ धोना पड़ सकता है, उसको जो है वो दूर कर दिया जाएगा। तो इस वक्त जो बहुत करीब समझे जाते थे, तरीन साहब का जो ग्रुप समझा जाता था, वो भी कोई उनके हक़ में उस तरह से ना बात कर रहे हैं, और जो इस वक्त मेन जो धड़ा जो बहुत एक्टिव है वो एंटी जहांगीर तरीन है, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को इस बात पर कन्विंस किया है कि इस वक्त चीनी की कीमतें जहाँ तक गई हैं या जो यूसुफ गिलानी जीते हैं, सब में जहांगीर तरीन का किरदार है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सदीक जान आपका भी, उसामा गाजी साहब आपका भी। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त।